बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह तीसरी सदी हिजरी में बहुत बड़े सूफ़ी और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। पैदाइश 179 हिजरी और वफ़ात 281 हिजरी। कहते हैं कि पहले वो बलख के बादशाह थे और बड़ी शान व शौकत से हुकूमत करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके दिल की दुनिया बदल गई और उन्होंने बादशाहत पर लात मारकर दरवेशी इख्तियार कर ली। फिर सारी उम्र दीन का इल्म सीखने और सिखाने, अल्लाह की इबादत करने, मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने और लोगों की खिदमत करने में गुजार दी। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहत कैसे छोड़ी, उसके बारे में ये कहानी मशहूर है कि एक रात को अपने आलीशान महल में सो रहे थे कि आधी रात के वक्त महल की छत पर खटपट की आवाज़ सुनकर उनकी आँख खुल गई। ऐसा मालूम होता था कि कोई आदमी उनके सोने वाले कमरे की छत पर टहल रहा है। उन्होंने आवाज़ दी, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जवाब में आवाज़ आई, आपका दोस्त हूँ और यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अरे शाही महल की छत पर ऊँट, ये कैसे मुमकिन है? जवाब में आवाज़ आई, अगर ये मुमकिन नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि रेशमी लिबास पहनकर ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजारी जाए और उम्मीद की जाए कि अल्लाह मिल जाएगा। मालूम नहीं ये वाक़या ख्वाब में पेश आया या बेदारी में, लेकिन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के दिल में ये ख्याल ज़रूर पैदा हुआ कि जिस ठाट बाट से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। दूसरे दिन जब वो अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक नूरानी चेहरे वाले एक अजनबी आदमी बड़े दबदबे से दरबार में दाखिल हुए। वज़ीरों, दरबारी अमीरों और शाही मुलाजमों में से किसी को जुर्रत नहीं हुई कि उसको दरबार में दाखिल होने से रोके। बादशाह हज़रत बिन अदहम ने खुद से उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ये सराय नहीं, शाही महल और दरबार है। अजनबी ने कहा, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? हज़रत इब्राहीम, मेरा बाप। अजनबी, आपके बाप से पहले कौन था? हज़रत इब्राहीम, मेरा दादा। इस तरह कई पुश्तों तक पहुंचकर अजनबी ने पूछा, आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? हज़रत इब्राहीम, मेरी औलाद। अजनबी, ज़रा सोचो, जिस मकाम पर इतने आदमी आएं और जाएं और किसी को हमेशा के लिए यहाँ ठहरना नसीब ना हो, वो सराय नहीं तो और क्या है? ये कहकर अजनबी आदमी फ़ौरन दरबार से निकल गया और नज़रों से ओझल हो गया। इस वाक़े ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम पर ऐसा असर डाला कि रात उन्होंने बड़ी बेचैनी से महल में गुजारी और सुबह होते ही तख्त और ताज पर लात मारकर फ़कीराना लिबास पहन लिया और शहर से बाहर निकल गए। दरवेशी इख्तियार करने के बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये एक लंबी कहानी है। बस यूँ समझिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह के सच्चे दीन, इस्लाम की तबलीग, इल्म हासिल करने और इल्म फैलाने, अपनी रोज़ी मेहनत मजदूरी करके कमाने, अपनी कमाई गरीबों और हाजतमंदों पर लुटाने और मखलूक खुदा की खिदमत करने में गुजार दी। उन्होंने कई हज भी प्यादे और साल हर साल तक हरम शरीफ में झाड़ू देने की खिदमत भी अंजाम देते रहे। अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी बदौलत वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शुमार होने लगे और लोगों की नज़रों में भी उनको बड़ा बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल हो गया। हर रोज़ बीसियों लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते, उनसे ईमान को ताज़ा करने वाली बातें सुनते और अपनी ज़िंदगियाँ सुधारने की कोशिश करते। कहते हैं कि बहुत से लोग उनके मुरीद भी बन गए थे, लेकिन वो अपने मुरीदों से कुछ नहीं लेते थे, बल्कि अपनी कमाई का एक हिस्सा वो अपने मुरीदों को खिलाने पिलाने में खर्च कर देते थे। जिन किताबों में अल्लाह ताला के नेक बंदों के हालात बयान किए गए हैं, उनमें हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से अक़वाल मिलते हैं। उनमें से कुछ ये हैं। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया
کسی شخص کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو یہ بات اس کی نشانی ہے کہ اس پر رحمت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ نمبر 1، اول قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، دوم نماز پڑھتے ہوئے، اور سوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس کو سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا سبب ہے کہ بعض دفعہ ہم برابر دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی سنو، دعا قبول نہ ہونے کے 9 اسباب ہیں۔ نمبر 1، تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی جن کاموں کو کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے دور نہیں رہتے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو اور آپ سے محبت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، مگر آپ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی آپ کے اسوہ حسنہ یعنی کہ طریقہ زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ نمبر 3، قرآن مجید پڑھتے تو ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر سچے دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے اور اس کے کہنے پر چلتے ہو۔ نمبر 6، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ نمبر 7، جانتے ہو کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ نمبر 8، موت کو برحق سمجھتے ہو، یعنی ہر ایک دن ایک کو مرنا ہے، لیکن اس کا کوئی سامان نہیں کرتے، یعنی ایسے نیک کام نہیں کرتے جو موت کے بعد کام آئیں۔ نمبر 9، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب فضل الاہانہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔